समझ आएगी। उसके लिए टीचर को फ्लेक्सिबल होना और उसके लिए वो सारी मोडेलिटीज को खुद को डालना, उसको डालना, फ्लेक्सिबल होना कि वो खुद कभी वो अच्छा इसमें आगे बहुत सी चीजें कि जो इन मोडेलिटीज वाले तो बोलते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, उनकी आवाज किस तरीके से उनके साथ बात करें, तो वो सीख लेंगे तो बंदा कभी ऊंची आवाज, कभी ज्यादा आवाज, कभी कम, तो हर मोडेलिटी का डिफरेंट। अब ये मैं 30% ऑडिटरी है यहाँ और 60% 65 विजुअल और जो पैरास्थिति है वो कितने कम है। ये अगर स्लाइड से क्योंकि इनको एक्सप्लेनेशन देते टाइम ज्यादा लगेगा, इनमें से आप खुद कर लीजिएगा, मैं स्लाइड भी दे दूंगी। मैम बट ये तो सिर्फ एक फैक्टर है ना, अदरवाइज स्टूडेंट्स के एफर्ट्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ समझने की हद तक है, अदरवाइज कितना वो कम्पीट करते हैं वो तो उनके अपनी एफर्ट्स पे। एक चीज जब आपने उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचा दी तो माइंड तो उसका है, अगर वो कोई मतलब रिटार्डेड नहीं है, रिटार्डेड भी अब तो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट ये करें कि आप जो चीज सिखाओ इंसान वो सीख के वो बन जाता है। तो स्किल भी सिखाई जा सकती है सारी चीजें। अगर इतना आईक्यू है तो बैकग्राउंड में ये होता है कि सेल्फ स्टीम तो शुरू से लो हो चुकी है, अब उनकी मोटिवेशन नहीं है सीखने की, और ऊपर से उनको वही चीज है उनको समझ नहीं आई, तो इस वजह से ये फैक्टर आते हैं। हाँ, जीनियस और बहुत आईक्यू जिनका हाई होता है उनमें थोड़ी सी वो फिर अगेन है कि कुछ लोगों की मैथमेटिकल जीनियस होती है, कुछ लोगों की लॉजिकल जीनियस होती है, 9 टाइप की जीनियस है, तो फिर वो अपने अपने एरिया में तो वो फिर एक्सेल करेंगे ना जो जो उनकी पर्सनैलिटी में है। ये देखें कि जो विजुअल लोग होते हैं, अब जो पहले मैंने बात की थी कि जो विजुअल होंगे वो तेज भी देखें, वो आर्टिस्ट बनते हैं, मसवर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, थोड़े वक्त में ज्यादा मालूमात इकट्ठे कर लेते हैं। अब जो दूसरा ऑडिटरी होगा वो तो ये काम नहीं कर, सामने कंपैरिजन घर में कर लिया, वो बच्चा तो बड़ा अच्छा है वो तो ये कर लेता तुम नहीं करते, वो ऑडिटरी है, ये विजुअल है। एक काइनेस्थेटिक है, दूसरा हमने उसको घर में कंपैरिजन कर करके बीमारी तो वहीं से दे दी, और हम देते हैं सारी। जब तक चीज नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो वही बोली पेरेंटिंग, जो नहीं पता तो ना पेरेंटिंग सीखी है। अब चीजों को देखकर हम कसर होते हैं। विजुअल लोग जो होते हैं वो बड़ी पिक्चर देखते हैं, वो जो पीछे बैठेंगे बैक बेंचर, और विजुअल बड़ी पिक्चर जैसे लीडर है इमरान खान, दूसरा नवाज शरीफ, ये विजुअल है कि जो लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं और बैठेंगे, और बैक बेंचर ही देखेंगे, उठ के हम सारे कहते हैं कि ये तो बैक बेंचर थे आज ये बन चुके, उन्होंने बड़ी पिक्चर देखी, वो बैठेंगे। इसी तरह काइनेस्थेटिक वो करीब होंगे, फील करके सीखेंगे। अब अगर स्टूडेंट कोई ऐसा है तो उसके पास टीचर को तो जाना पड़ेगा कि बॉडी एनर्जी ट्रांसफर हो। अब जो फीलर होंगे उनके पास जाना, बच्चे भी ऐसे, कुछ बच्चे होते हैं उनको हाथ करो जब नाराज हो तो वो उनको अच्छा लगता है, कुछ होते हैं वो दूर करते हैं, वो जो दूर कर रहे हैं वो विजुअल है, उनको नहीं अच्छा लग रहा। तो ये चीजें जब टीचर को पता चलेगी कि एक बच्चा तंग कर रहा, कोई ऐसे पढ़ नहीं रहा, तो उसको करीब उसको हक करेगी, उसको टच करे, पढ़ाते हुए टच कर लेगी, तो ये चीज कितनी उसके सबकॉन्शियस में चला जाएगा जो पढ़ाया, फिर बच्चे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ना टीचर को करनी पड़ेगी। तो अपने अच्छा ये लोग अपने ख्यालात को जो ना अंग्रेजी जो जल्दी याद कर लेते हैं, अपने ख्यालात को अल्फाज में बयान करने में दिक्कत, कुछ लोग होते हैं ना बड़े शायराना मजाज, बड़ी स्टोरी बना लेते हैं वो, और सारा विजुअल कहानी नहीं बता सकते लंबी, और ना ही वो थीम बैकग्राउंड का, और ये तो अब ये क्या इसमें अच्छा बुरा है, उसकी तो पर्सनैलिटी, उसकी जो कम्युनिकेशन मॉडल ऐसा है, तो हम फिर कहते हैं ये नहीं, ये बंदा सही बोल नहीं सकता, ये बता नहीं सकता। आमने सामने बैठ के कुछ लोग होते हैं कि आमने सामने वो जो है ना आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आगे दो मोडेलिटीज है वो आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं करती। अब हम उनको देखें वो नहीं बात, वो कर ही नहीं पाएंगे, तो टीचर कहेगी मुझे देखो, मैं खुद मेरे बच्चे के साथ ऐसे हुआ है, वो ऑडिटरी डिजिटल है, और टीचर वो साथ फिजिटिंग, अच्छा वो लोग फिजिटिंग भी करते हैं, जो काइनेस्थेटिक ऑडिटरी है ना, तो वो देखेंगे भी नहीं लेकिन वो कानों से सुनते हैं। होता है अब इसकी डोमिनेंट देखने वाले की देख के सीखेगा, अब जो कानों वाला ना उसको शोर होगा तो वो नहीं सीख सकेगा, ये शोर में भी कर लेंगे क्योंकि इन्होंने देख के सीखना है, इनका कंसंट्रेशन लूज नहीं हो रहा। अब जो कानों से सुनने वाले उन्हें शोर होगा तो वो उनको क्या होगा कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो जो कुछ लोग देखा हमने कुछ लगा तो पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते शोर में, घरों में ये प्रॉब्लम होता है ऊंचा बोल। ये अगेन ये मोडेलिटीज में आके कुछ ऊंचा सुन उनको नहीं अच्छा लगता, जो ऑडिटरी है ना उनको बिल्कुल भी ऊंचा सुनना पसंद नहीं है। और फिर घर में तो मसला होगा क्या, तुम आस्ता नहीं बोल सकती, तुम बहुत ऊंचा बोलती हो, और घर में मर्द भी कुछ ऐसे ऊंचा बोलते हैं। तो ये चीजें जब तब क्या होगा कि उसने उसकी मोडेलिटी में जाना है कि इसको बुरा लग रहा है मैं आस्ता बोलूँ, तो ये तभी होगा कि हम फ्लेक्सिबल होंगे। जो खुद ऊंचा बोलते हैं उनकी कौन सी है मोडेलिटी? विजुअल वो देखिए चेहरे के तासरात भी देखते हैं, वो विजुअल। अब जो ये है
इनके भी थोड़ा समय अब ये कि ये पढ़ने वाली चीजें ये मैं दे दूंगी, क्योंकि ये तो डिटेल में, तो ये वही इसमें कुछ चीजें कि ये तेजी से पढ़ने में दिक्कत होती है। क्लास में देखा होगा बच्चे अपने घरों में भी जो पाले हैं, तो देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है ना फ्लुएंसी से नहीं पढ़ सकते, तो जो फ्लुएंसी से नहीं पढ़ पाते तो ज़रा उनके लिए मुश्किल में। वो बात आपको सुना रही थी कि वो फिजिट कर रहा था, साथ वो सुन रहा था, तो टीचर को उस वक्त क्लास 1 में था, तो टीचर ने उसे कहा कि मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला खड़े, जो अब जब सारी क्लास में